नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े एयरपोर्ट कांगड़ा एयरपोर्ट में पिछले दिनों लगातार खराब मौसम होने के चलते फ्लाइट्स को रद्द होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन फ्लाइट्स का रद्द होना जो है उसमें मौसम से बड़ी बाधा जो है एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसको लेकर के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस मामले को राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र से उठाने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े एयरपोर्ट कांगड़ा एयरपोर्ट में इन दिनों मौसम खराब होने के चलते पिछले 4 दिनों में लगभग 14 फ्लाइट जो है वो रद्द हो चुकी है। इन फ्लाइट्स की लैंडिंग के समय जो एयरपोर्ट में विजिबिलिटी है वो लगभग 30,000 मीटर की थी, जबकि कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 5,000 मीटर की विजिबिलिटी होना आवश्यक है। ऐसे में एयरपोर्ट प्रशासन की माने तो स्पेशल वीएफआर प्रेजेंटर से 5,000 मीटर की विजिबिलिटी 2,500 मीटर तक आने से एयरपोर्ट में फ्लाइट रद्द होने की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकेगा। बहुत उलझा सा मामला है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सीधे शब्दों में कहूं तो आपके जहन में जरूर यह सवाल उठ रहा होगा, यदि 2,500 से 3,000 मीटर की विजिबिलिटी पर फ्लाइट्स उतर रही हैं तो फिर गग्गल एयरपोर्ट यानी कांगड़ा एयरपोर्ट फ्लाइट क्यों नहीं उतर पा रही है और क्यों इसकी जो विजिबिलिटी है वो 5,000 मीटर रखी गई है। आपको बता दूं कि कांगड़ा एयरपोर्ट की विजुअल फ्लाइट जो रूल्स हैं, वीएफआर जिसे कहते हैं, उसकी गाइडलाइन के तहत कार्य करता है। कांगड़ा एयरपोर्ट फ्लाइट लैंडिंग के लिए विजिबिलिटी 5,000 आवश्यक रखी गई है। विजिबिलिटी 5,000 मीटर से कम धुंध या मौसम खराब होने पर फ्लाइट को इंतजार करवाया जाता है। यदि विजिबिलिटी में सुधार होने की संभावना ना हो तो फ्लाइट को रद्द कर दिया जाता है और इसी के चलते पिछले 4 दिनों में 12 से अधिक फ्लाइट जो है वो रद्द हो गई है। इस समस्या से एयरपोर्ट अथॉरिटी भी भली भांति परिचित है। इस संबंध में जब हमने जानना चाहा कि इस पूरे मामले में समाधान क्या हो सकता है तो हमें ये जानकारी मिली है कि कांगड़ा एयरपोर्ट का एयर स्पेस अभी भी एयरफोर्स के अधीन है। जी हाँ, कांगड़ा एयरपोर्ट का जो एयर स्पेस है वो अभी भी एयरफोर्स के अधीन है, जिसका कंट्रोल एटीसी कांगड़ा यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल कांगड़ा एयरपोर्ट के पास नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस मामले पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के माध्यम से एयरफोर्स से बातचीत कर रहा है ताकि उन्हें कुछ हिस्सा जो है वो एटीसी कांगड़ा एयरपोर्ट के अधीन दिया जा सके। यदि ये हिस्सा जो है वो एटीसी कांगड़ा के अधीन आ जाता है तो एक स्पेशल वीएफआर प्रोसीजर होता है। यदि उसके अनुरूप काम करें तो फ्लाइट्स को जो है वो 5,000 मीटर से घटकर 2,500 मीटर की विजिबिलिटी पर भी उतारा जा सकता है। और यदि विजिबिलिटी कांगड़ा एयरपोर्ट पर 2,500 मीटर की आ जाती है तो यहां पे जो फ्लाइट रद्द होने की समस्या है उस पर 90% से अधिक जो है वो समाधान मिल जाएगा। अब तक जो फ्लाइट रद्द हुई है, जो हमें जानकारी मिली है, उस समय विजिबिलिटी 3,000 मीटर के लगभग थी। और यदि ये तकनीक जो है ये लागू हो जाती है और एटीसी कांगड़ा को कुछ एरिया के ऑपरेशन की अनुमति एयरफोर्स दे देती है तो ये जो फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं ये 2,500 से 3,000 की विजिबिलिटी पर भी जो है वो लैंड की जा सकेगी। और वर्तमान में जो एयरफोर्स ने विजिबिलिटी का मार्क जो है 5,000 मीटर तय किया है उसमें भी कमी ला करके इसका समाधान हो सकता है। विजिबिलिटी की समस्या को लेकर के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रदेश सरकार से भी हस्तक्षेप का आग्रह किया था और उनका मानना है कि यह मामला प्रदेश और मंत्रालय स्तर का है। यदि प्रदेश भी इस मामले को मंत्रालय से उठाए तो अतिशीघ्र इसका समाधान हो सकता है। पिछले दिनों इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांगड़ा एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो डायरेक्टर हैं कांगड़ा एयरपोर्ट, उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने भी इस मुद्दे को जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से उठाया था। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एयरपोर्ट जो है वो बेसिकली वीएफआर गाइडलाइंस के तहत काम करता है। मतलब ये विजिबिलिटी पे डिपेंड करता है यहाँ पे कि विजिबिलिटी अगर जैसे यहाँ की रिक्वायरमेंट जो है वो 5 किलोमीटर 5,000 मीटर्स की है रिक्वायरमेंट, तो अगर विजिबिलिटी 5,000 मीटर से डाउन हो जाती है, फॉग है या कोई
किसी और वजह से मौसम ख़राब होता है, तो अगर विजिबिलिटी डाउन होती है तो निश्चित तौर पर फिर या तो हम थोड़ा देर वेट कराती है एयरलाइंस उसे, या थोड़ा डिलेज होती हैं एयरलाइंस, और कई बार अगर वो विजिबिलिटी इंप्रूव होने के चांसेस नहीं होते हैं तो फिर फ़्लाइट कैंसलेशंस भी होते हैं। तो अगर रिसेंटली बात करें, चूँकि अभी लास्ट वीक में थोड़ा सा टर्बुलेंस था, थोड़ा सा वेदर जो है हमारा ख़राब था, और उसमें अगर पिछले 4 दिनों की बात की जाए तो लगभग 12 से 14 फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई, तो जो कि काफ़ी चिंताजनक विषय है। और इस बात से एयरपोर्ट अथॉरिटी अवगत है और इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी कई काम भी कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो हर्डल है जो हमें दूर करना है वो ये है कि यहाँ का जो एयर स्पेस है वो अभी एयरफोर्स के अंतर्गत आता है, और उसका कंट्रोल जो है हमारे ATC कांगड़ा के पास, कांगड़ा एयरपोर्ट के पास नहीं है। इस मैटर को कई बार टेकअप किया गया है और हमारा हेडक्वार्टर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू एयरफोर्स से भी बातचीत कर रहा है, और अभी तक वो बातचीत चल रही है। और अगर वो बातचीत सफल हो जाती है और ये एरिया जो है थोड़ा सा पूरा एरिया हमें नहीं चाहिए, बट जो आसपास का एरिया है अगर वो हमें उसका कंट्रोल मिल जाता है ATC को, तो एक स्पेशल VFR एक प्रोसीजर होती है, वो अगर हम उसके तहत काम करें और वो ATC प्रोसीजर बन जाए तो ये विजिबिलिटी 5000 से 2500 मीटर तक आ सकती है। अब जो अगर 2500 तक मीटर तक आ जाएगी तो हमारे बहुत सारे कैंसिलेशन बच जाएंगे। अगर आप रिसेंट पास्ट वीक की बात करें तो यहाँ पे विजिबिलिटी 3000 मीटर थी, बट हमारी रिक्वायरमेंट 5000 मीटर होने के कारण हम उन्हें जो है एकोमोडेट नहीं कर पाए। तो एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम हर फ्रंट से टेकअप कर रहे हैं, और हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी इस मैटर को, चूँकि ये स्टेट लेवल का मैटर नहीं, अभी हमारे पास आप आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे पास अभी कुछ भी कंट्रोल जोन नहीं है यहाँ का, है ना। तो यही कह सकते हैं कि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे है कि नहीं। जैसे अगर हमें 5 किलोमीटर भी अगर मिल जाता है या 10 किलोमीटर भी मिल जाता है तो हमारे लिए काफ़ी होगा। अब देखना है कि कुल मिला के सरकार और मंत्रालय के बीच कब यह सहमति बनती है और कब एयरफोर्स इसकी इजाजत देता है, ताकि धर्मशाला में ये जो बार बार फ्लाइट का कैंसिल होना है इससे मुक्ति पाई जा सके और पर्यटकों को 2,500 से 3,000 मीटर की विजिबिलिटी पर भी उतरने की जो है सुविधा जो है वो मिल सके। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।